जंग सेना और हथियारों से लड़ी जाती है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे, मदद यूरोप से आई। अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार भेजे, मिसाइल सिस्टम और टैंकों की सप्लाई हुई। अब अगर इजरायल और हमास के बीच में जंग बढ़ती है तो यहां बड़े पैमाने पर गोला बारूद कैसे आएगा? क्या अमेरिका यूक्रेन वाली सप्लाई रोक देगा या फिर हमास को अपने दोस्तों के हथियार मिलते रहेंगे? क्योंकि इजरायल ने कह दिया है कि उसे इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है और ऑफेंसिव एयर अटैक वॉरफेयर भी चाहिए। सवाल है, जब हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास 10-10 साल के ऑर्डर बुक हैं और वेटिंग लिस्ट है, ऐसे में असला आएगा कहां से? गाजा बॉर्डर के पास टैंक इकट्ठा हो चुके हैं। इजराइल ने हमास को हराने के लिए, जमींदोज करने के लिए ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन और तेज कर दिया है। हमारे डिफेंस एडिटर गाजा बॉर्डर पर इन हालात को करीब से देख रहे हैं, खतरे को भांप रहे हैं। ये देखिए, मेरे दाएं तरफ आपको दिखाई देगा, हम गाजा बॉर्डर के कुछ ही 100 मीटर दूर हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा कर लिए गए हैं टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट। इजरायली आर्मी के आपको लाव लश्कर जिसे कहते हैं आर्मी का पूरा दिखाई देगा। कम से कम 500 से 700 जो टैंक्स हैं, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं इजरायली आर्मी की, वो सब की सब यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। जिस वक्त आशीष रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, उसी दौरान इजरायली सेना ने गाजा में हवाई हमले में एक ही परिवार के 44 लोगों का सफाया कर दिया। दावा किया गया कि यह हमास का आतंकी था। लेकिन ऐसे और हमलों के लिए क्या इजराइल के पास गोला बारूद मौजूद है? अगर जंग लंबी खींची तो फिर इजराइल हमास के रॉकेट को कैसे काउंटर करेगा? सवाल इसलिए है क्योंकि इजराइल ने हथियारों की लिस्ट अमेरिका को सौंप दी है। बताया कि उसे कम डायमीटर वाले इंटरसेप्ट मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका ने मदद का वादा भी किया। हम अपनी बात पर अमल कर रहे हैं। इजराइल के आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद, इंटरसेप्टर के साथ साथ अन्य रक्षा सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिक सहायता की पहली खेप पहले ही इजराइल पहुंच चुकी है और आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को सबसे ज्यादा वेपन अमेरिका ही सप्लाई करता है। करीब 82% हथियार वही देता है। इसके अलावा जर्मनी, कनाडा, फ्रांस जैसे मुल्क भी इजराइल का बारूदी गोदाम भरते हैं। लेकिन ये भी सही है कि अमेरिका ने इजराइल में गोला बारूद का एक बड़ा स्टॉक रखा था जो यूक्रेन के लिए था। अब इजराइल को जरूरत पड़ी है तो गोले बारूद का भंडार खाली दिखता है। जर्मनी उन कॉम्बैट ड्रोन्स को इजराइल को सौंप रहा है जो पहले से ही इजराइल में मौजूद हैं। ये ड्रोन वैसे तो जर्मन सेना की ट्रेनिंग के लिए थे। हमने अपने 2 विमानों के इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। 2014 की बात है। इजरायली सेना ने तब 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे। इस बार हालात 2014 से कई गुना विस्फोटक है। इजराइल ने हमास के खिलाफ फुल स्केल पर वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में गोला बारूद की जरूरत पहले से कई गुना ज्यादा है। दूसरी मुसीबत यह है कि इसी दौरान यूक्रेन को भी एम्यूनिशन चाहिए, जिसकी आपूर्ति नाटो देश नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारी डिफेंस फोर्स का काम रुकना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे और हमारे देश यूक्रेन की चिंता करते हैं, उनका शुक्रिया। हमें अपने देश के लिए हथियारों की जरूरत है। वैसे अमेरिका और इजराइल के बीच काफी पुराने सैन्य सहयोग रहे हैं। दोनों देशों ने 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए 38 अरब डॉलर की सालाना ग्रांट और 5 अरब डॉलर की मिसाइल डिफेंस के 10 साल के समझौते पर साइन किए थे। मगर अमेरिका में हथियार कंपनियों के पास पहले से ही ताइवान जैसे मुल्कों का ऑर्डर है। कई कंपनियां हथियारों को लेकर 10-10 साल का वेटिंग पीरियड दे रही हैं। इसीलिए आशंका है कि अगर जंग बढ़ी तो फिर इजराइल को हथियार का संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ हमास है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को हथियारों की सप्लाई ईरान की तरफ से होती आई है। कई और मुल्क हैं जो उसके हथियार वाले गोदाम को भरते हैं। खबर तो ये भी है कि इस दौरान चुपके चुपके हमास का जखीरा भरा जा रहा है। और अगर बात ओपन वॉर फ्रंट की आई तो फिर अरब वर्ल्ड अपने हथियार में सप्लाई कर सकता है। उम्मीद करनी चाहिए ऐसा ना हो तो ही बेहतर है।